इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मैं जो थोड़ा कड़ा होता हूँ, कहता हूँ, अभी दोपहर में मैं हमारे एक मित्र हैं, आए हैं कि नहीं, राजा दिनेश प्रताप सिंह, कमियार स्टेट के राजा साहब हैं, हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, लंगोटिया यार। हाँ, जब हम लोग अयोध्या जी में रहते थे शुरू में तो खूब सेवा करते थे, बहुत अद्भुत। तो बैठे टेलीविजन के वो आस्था, संस्कार और भक्ति और दिशा सब अदल बदल के देख रहे थे क्या क्या चल रहा है। इतने में कोई बिटिया प्रवचन करने आई तो बोली कि यदि कृष्ण के प्रेम में गाओगे नहीं, ताली बजाओगे नहीं, नाचोगे नहीं तो प्रेम कैसे पाओगे। इतने में ओपी भैया आ गए, बोले सरकार लीजिए, बनी गया। आप कहते हैं नाचो नहीं, ये कहती हैं नाचो। अब श्रोता बेचारा किसकी सुने, आपकी सुने आखिर इनकी सुने। अब उस समय तो बोलना नहीं था, मैं चुप हो गया। अब बोल रहा हूँ, मेरे साथ रहा करो तो मेरी सुना करो, और जो नचाने वाले हैं उनके साथ रहो तो उनकी सुना करो। मेरे साथ मर्यादा का पालन करो। आप देखो, आप अपनी राम कथा में लाला की कृपा से खूब छूट है। मैं भी कभी कभी कमरे में ठुमका लगा लेता हूँ, गाओ। जब मस्ती आती है और मैं बहुत बढ़िया नाचता हूँ। हाँ, बढ़िया बढ़िया एकदम। अब यहाँ तो मर्यादा है ना, घर में आनंद। अभी मेरी जब बिटिया रानी का बर्थडे होता है तो उसकी बर्थडे पर मैं बहुत नाचता हूँ। दादाजी हमारे ढोलक बजाते हैं और खूब भाव में रहते हैं। और उसके बर्थडे में हमको बहुत आ गई ना महिमा, आ गई। हाँ, तो भाव कहने का ये है कि आप खूब मस्ती में रहो, लेकिन जब जब प्रसंग मांगे, देखो पूर्यरुव्योम धनुष भंग हुआ, बाजने बाजे खल भय मलिन साधु सब राजे। खल भय मलिन, खल कौन? जो राजा लोग आए थे, हम तो रब। खल भय मलिन सज्जन साधु सब राजे। अब ये आनंद का प्रसंग है। तब बहनें, सखियां, बहन के ब्याह में जब माला पड़ गई तो सखियां सारी की सारी नाचही गावही विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। ये प्रसंग मांगता है अब नाचो, अभी ना नाचना, प्रसंग चला गया है। प्रसंग मांगे तो खूब नाचो। अब लड़का का ब्याह करो आप और हाथ बांधे रहो, क्या मतलब? अरे भाई, बेटे का ब्याह है, बिटिया का ब्याह है, बिटिया का ब्याह होवे तो उसके ममता में आंख नम हो जाती है, और बेटे के ब्याह में बहू आ रही है तो आदमी गदगद हो जाता है, तो फिर नाचने लगता है, वाह आज मेरे लाला की शादी है, बन जाता है। अभिषेक में, विवाह में, जन्म में, ये उत्सव में आनंद में रहना चाहिए। प्रसंगानुकूल रहने पर उस व्यवहार का महत्व बढ़ जाता है। मैं ये आपसे निवेदन कर रहा हूं। अब ये पांचवी बात, नारद जी महाराज ने शाप दिया, लीला किसने किया? मुनि कर हित मम कौतुक हो। ला, मेरी लीला होगी और मुनि देव का हित होगा, ऐसा मंत्र करूंगा। कारण कौन? अवतार के भगवान स्वयं। मनु जी महाराज ने क्या मांगा? चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दूरा। ठाकुर आप जैसा मैं चाहता हूं। भगवान अपने जैसा तो किसी को भी निर्माण कर सकते हैं, लेकिन नहीं, भगवान ने अंदर देख लिया। देख प्रेत सुन वचन अमोले, भगवान ने अंदर विचार कर लिया, इसका कारण है। अब
ये नई बात, इसमें प्रवेश करिए आप, पहली बार आपसे शेयर कर रहा हूं। कौन कहता है दीदार नहीं होता है, आदमी खुद ही दीद करने के लिए तलबगार नहीं होता है। कैसे? संसार के लिए जितना हम परेशान हैं, क्या भगवान के लिए इसका 10% भी परेशान रहते हैं? हां, तो मिलेंगे। भगवान 3 बातों पर ध्यान नहीं देते, याद रखियो, लिख लियो। भगवान को दुश्मन मानकर भी जीव के द्वारा अपने प्रति किए गए अपकार को भगवान ध्यान नहीं देते। कितना भी बुरा कर दे, रावण ने ये किया वो किया, भगवान उसको याद नहीं रखते। रावण ने कुछ नहीं किया, क्यों? भगवान की टेक है, सन्मुख होई जीव मोहि जब, जन्म कोटि अघ नासहि तब। तो किसी जीव का भगवान को दुश्मन मान ले, दुर्योधन ने मान लिया, भगवान उसके द्वारा किए गए अपकार का स्मरण नहीं रखते। भगवान भक्त पर अपने द्वारा की गई कृपा का भी स्मरण नहीं रखते, विस्मरण कर लेते, भूल जाते प्रभु, वो याद नहीं रखते कि मैंने क्या किया, कितना कर दिया। तीसरी बात, भगवान सब में है, सबके हैं, सब जानते हैं। भगवान हमारे में हैं, आप में हैं, इस अमायिक मायिक में भी हैं, पुष्प में भी हैं, ग्रंथ में भी हैं, तार तार में हैं, सूत सूत में हैं, सब जगह रहने वाले प्रभु इतनी करने पर विस्मरण नहीं करते। थोड़ा कर दिया, अरे भूल से कर दिया, विस्मरण नहीं करते। जीव कितने भी पाप में पुराकृत कर्मों के प्रभाव से इस तन को, मन को वहाँ रमा देता है, भगवान उस पर कभी ध्यान नहीं देते। इन तीनों का भगवान को कभी, अब एक बात भगवान भूलते नहीं, वो बात क्या है? हमने भगवान के लिए कभी कोई सत्कर्म कर लिया, भूल से कर लिया, अनजान से हो गया, किसी के कहने से कर लिया, गंगा जी का स्नान कर लिया, मंदिर दर्शन कर लिया, जबरन कर लिया, ना चाहते हुए भी कर लिया, तो भी भगवान उसको सदैव स्मरण में रखते हैं और उसका फल अवश्य प्रदान करते हैं, कैसे भी। इसलिए मैं विशेष तौर से आपसे आग्रह पूर्वक पुरुषोत्तम मास की जो कथा है, मैं आज प्रधान जी को भी कह रहा था, कल ओबी भैया को भी कह रहा था, उसमें जितने मलमास पड़े कोशिश करो अधिकतम पुण्य बने। 1 माह नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके 1 माह 3 साल में 1 बार इसको आना है। पूरी निष्ठा से सत्कर्म करो, दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, इससे हमारी चेतना का ऊर्ध्वगमन होगा। इस जन्म में तो क्या, इस जन्म में जो मिला सो मिला, अगले जन्म के लिए, अगले जन्म में हम जो कर रहे हैं वो हमारी पूंजी एकत्र होती है। अभी तो हम जो करते हैं उसका मांगते जाते हैं, लेते जाते हैं, नहीं। बस मनु जी महाराज जब स्मृति रच दिए तो अपने श्री अवध में ज्योतिषियों से, महापुरुषों से चर्चा किए कि हम
इस ग्रंथ को जीवंत बनाने के लिए किसको पाएं, किसको मांगें, किसको कहें, मेरा तो बीत गया। तब ऋषि मुनियों ने कहा, आप तीर्थ श्रेष्ठ नैमिषारण्य जाएं, वहाँ बसकर रहकर भगवान श्री हरि के लिए प्रार्थना करें। भगवान ही जब महामानव स्वरूप में अवतार लेंगे तो आपके इस स्मृति ग्रंथ को एक एक सूत्र को जीवंत बनाएंगे। इसको राम जी ही जी पाएंगे, जीव के बस का नहीं है। इसलिए मनु जी ने 23,000 वर्ष एहि विधि बीते बरस खट सहस बारिया संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर बरस सहस 10 त्यागे सो ठाढ़े रहे एक पग 2। ब्रह्मा विष्णु शिव सब आए, तब प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अनन्य तापस नृपुरानी मांगो मांगो बरु भय न भवानी परम गंभीर कृपामृत शाली मांगो मांगो बर। भगवान ने कहा, मांगिए मांगिए। मृतक जियावन गिरा सुहाई श्रवण रंध्र हुई और जब आई हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानव अवई भवन ते आया। भगवान ने कहा, मांगिए। मांगा, आप जैसा पुत्र चाहिए। क्यों? लक्ष्य आपको सुना दिया। बस 5वें सूत्र में जब श्री रामचरितमानस जी में अंदर आप प्रवेश कर जाएंगे, मिल जाएंगे इसी में, तब ये सूत्र निकलेगा। भारत के नर नारियों के लिए, मानव जाति के लिए, मनुष्य के जीवन में धर्म स्थापना के लिए, कर्म विनिमय के लिए साक्षात भगवान ने अवतार लिया। और भगवान अवतार लेकर शिशु चरित्र कैसे, बाल चरित्र कैसे, ब्रह्मचर्य आश्रम कैसे, गृहस्थ आश्रम कैसे, वानप्रस्थ कैसे, सन्यास कैसे, इस सब का पावन उपदेश। देखिए, उपदेश वह नहीं श्रेष्ठ है जो कह कर दिया जाए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।